टू मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज है 31 अक्टूबर 2022 और हम जो आज डॉन का ओपिनियन कर रहे हैं वो डॉक्टर मलिया लोधी का ओपिनियन है और वो है एट अ क्रॉस रोड्स अगेन। ठीक है, अगेन होता है एक मतलब फिर, और एट अ क्रॉस रोड्स क्या है? एट अ क्रॉस रोड्स होता है कि जब एक आप ऐसी स्टेज पे आ जाओ कि जहाँ पे है ना आपको एक बहुत अहम डिसीजन लेना पड़े। ठीक है, तो अब ये ओपिनियन किस बारे में है कि पाकिस्तान जो है ना एक मतलब फिर एक ऐसी स्टेज पे आ गया है जहाँ पे हमें एक दफ़ा फिर बहुत अहम डिसीजन लेना है। और वो किस हवाले से है? वो इस हवाले से है कि जी जब जो बाइडन ने बयान दिया कि भाई पाकिस्तान के ये हैं न्यूक्लियर वेपन्स वो क्या है महफूज नहीं है, तो उस बारे में है ना एक मतलब फिर अब हमें डिसीजन लेना है कि अब हमने कैसे ताल्लुकात रखने हैं अमेरिका के साथ। फिर साथ इन्होंने बताया हुआ है कि किस तरह चाइना जो है ना इसको नीचा दिखाने के लिए जो है ना वो इंडिया से ताल्लुकात बढ़ा रहा है। और फिर हमने किस तरीके से जो है ना अ, उसका क्योंकि चाइना और अमेरिका को साथ लेके चलना है। इसकी सिंपल सी आप एग्जांपल इस तरह देखें, फर्ज करें कि जी क्लास में आपके दो लोग हैं, ठीक है, जिनकी आपस में नहीं बनती। तो बड़ा मुश्किल है अगर आप एक से बात करें तो दूसरा उसे कहेगा कि भाई आप क्यों कर रहे हो, मतलब उनकी आपस में नहीं बनती और वो दोनों आपके दोस्त हों तो बहुत मुश्किल हो जाता है। वही सिचुएशन पाकिस्तान की यहाँ पे है कि पाकिस्तान है और दूसरी तरफ चाइना और अमेरिका है। ठीक है, और चाइना और अमेरिका की जो है ना वो आपस में नहीं बनती, तो पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल है। अगर एक तरफ जाएगा, टिल्ट करेगा, जिस तरह फर्ज करें अमेरिका की तरफ जाएगा तो जाहिर है चाइना नाराज हो जाएगा। और इसी तरह ही दूसरी तरह तो पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा कि आप क्या है किसी ब्लॉक का शिकार हो, कि दोनों की है ना वो जरूरत है पाकिस्तान को, अमेरिका की भी और चाइना की भी। तो उस हवाले से है ना वो पाकिस्तान ने डिसीजन लेना है कि भाई हमने क्या करना है अब। ठीक है, अच्छा, अब ये कह रहा है कि जी President Joe Biden's remarks questioning the safety of Pakistan's nuclear weapons provoked an angry response from Islamabad। उनका प्रेसिडेंट जो बाइडन के रिमार्क्स थे जिसमें उन्होंने सवाल उठाया था कि भाई इस सेफ्टी के बारे में कि क्या ये महफूज हाथों में है पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स। इसने प्रोवोक कर दिया एक एंग्री रिस्पांस कि इसकी वजह से हमें है ना बड़ा एंग्री रिस्पांस देखने को मिला, एक उससे बड़ा रिस्पांस देखने को मिला इस्लामाबाद की जानिब से। At a fundraiser earlier this month, और उनका fundraiser पे इस month के शुरू में क्या हुआ था? The US president said Pakistan may be one of the most dangerous nations in the world which had nuclear weapons without any cohesion। और इन्होंने कहा है कि जी फंड पे है ना यूएस प्रेसिडेंट ने कहा था कि जी पाकिस्तान जो है ना एक ऐसा मुल्क है ये सबसे ज़्यादा क्या है डेंजरस है उन ममालिक में जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। और क्या है इस पे कोई कोहेजन नहीं है, कोई अमांगी नहीं है। और इन्होंने कहा इस लिहाज से जो है ना बिल्कुल ही मतलब सेफ नहीं है, बेसिकली ये इन्होंने कहा गया था। ठीक है, अच्छा, और फिर ज़ाहिर है इसका जो रिस्पॉन्स आया पाकिस्तान की जानिब से वो क्या था? प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ रिजेक्टेड दिस ग्रेटिशियस रिमार्क्स कॉलिंग देम फैक्चुअली इनकरेक्ट एंड मिसलीडिंग। उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बिल्कुल रद्द कर दिया ये ग्रेटिशियस रिमार्क्स से। ग्रेटिशियस होते हैं कि काम किया जाए बगैर रीज़न के और जिसकी क्या है कोई ज़रूरत ना हो, तो ऐसे रिमार्क्स जो ग्रेटिशियस थे वो जो बाइडन की जानिब से, और उसको इन्होंने कहा कि जी किसी भी तरह ये है ना ये ठीक नहीं है और क्या है मिसलीडिंग है, गुमराह कुन है। अच्छा, the American ambassador in Islamabad was summoned to the Foreign Office for an explanation। और अमेरिकन जो एम्बेसडर थे, सफ़ीर थे इस्लामाबाद में, उनको बुलाया गया फॉरेन ऑफिस के, और के उनको कहा गया कि जी आप क्या है इस सारे जो इसका बयान आया जो बाइडन का उसकी क्या है वजाहत करें। In another rebuke to Washington, a statement issued after a meeting of the country's top army generals declared that as responsible nuclear weapons state, Pakistan has taken all necessary measures to strengthen its nuclear security regime। अच्छा, इन अनदर रिब्यूक, रिब्यूक होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में है ना अपनी नापसंदगी का इज़हार करते हो, क्रिटिसाइज़ करते हो किसी चीज़ पे। ठीक है, तो मतलब एक बहुत ज़्यादा इस पे है ना एक गुस्से एक क्रिटिसिज्म का इज़हार किया गया। ये वाशिंगटन की जानिब से स्टेटमेंट इशूड की गई थी। और उसमें उन्होंने कहा कि जी, और कब किया गया था कि जब ये मीटिंग हुई थी हमारे टॉप आर्मी जनरल्स की, और उसमें ये डिक्लेयर किया गया कि पाकिस्तान बिल्कुल एक क्या है जिम्मेदार न्यूक्लियर वेपन स्टेट है और पाकिस्तान ने तमाम मैयर्स लिए हैं, इकदाम लिए हैं ताकि मजबूत किया जा सके इसकी न्यूक्लियर सिक्योरिटी रिजीम को। ठीक है, अच्छा, और उन्होंने कहा कि जी although the State Department tried to walk back Biden's statement, the verbal exchange between the two countries again focused attention on the future of Pakistan-US relations। उन्होंने कहा अगरचे जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसने कोशिश की इसको क्या है वॉक बैक कर ले बाइडेन के स्टेटमेंट। वॉक बैक होता है रिट्रैक्ट स्टेटमेंट और रिवर्स एन एक्शन और डिसीजन, कि आप वापस लो। तो मतलब एक तरीके से जाहिर है उसने बोल तो दिया था, लेकिन एक तरीके से उन्होंने इसको रिट्रैक्ट किया इसके स्टेटमेंट को स्टेट डिपार्टमेंट ने। और
ठीक है, वो बाइडन स्टेटमेंट द वर्बल एक्सचेंज बिटवीन टू कंट्रीज अगेन, लेकिन जो है एक वर्बल एक्सचेंज हुआ है दोनों ममालिक के दरमियान, उसने एक बार फिर जो है ना वो तवज्जो मरकूज कर दी है पाकिस्तान यूएस रिलेशंस के हवाले से कि उसका मुस्तकबिल क्या होगा। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये है कि इसको आप हाईलाइट कर लें कि जी अब यहाँ पे ये तयन किया गया कि भाई अब होगा क्या, जब ये बाइडन ने बयान दे दिया कि फ्यूचर क्या होगा पाकिस्तान यूएस रिलेशंस के हवाले से। फिर कह रहे हैं जी द हिस्टोरिकली क्लोज रिलेशनशिप हैज बीन इन फ्लेक्स फॉलोइंग द अमेरिकन मिलिट्री विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान लास्ट ईयर आफ्टर इट्स लॉन्गेस्ट वॉर। उनका ये तारीखी तौर पर ये क्लोज रिलेशनशिप है वो क्या है, इनफ्लक्स है। इनफ्लक्स होता है कोई एक चीज़ अगर इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स हो तो इसका मतलब होता है क्या है, चेंज हो रही है। तो ये कह रहे हैं कि जी ये मतलब ये लगातार चेंज हो रही है, जो हमारा रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ। और ख़ासतौर पे किस हवाले से बात करें, ये जब अमेरिकन मिलिट्री है इसने विड्रॉ किया था, वापस चली गई थी अफगानिस्तान से लास्ट ईयर आफ्टर इट्स लॉन्गेस्ट वॉर, अपनी वो सबसे लंबी वॉर थी। उसके बाद जो है ना ये क्या है वहाँ से विड्रॉ कर लिया था अफगानिस्तान से। उसके बाद जो हमारे जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान यूएस के वो क्या है, इनफ्लक्स थे, लगातार क्या है चेंज हो रहे हैं। ठीक है, for 2 decades, the war provided a principal basis for engagement and cooperation between the two countries, even as it became a source of mutual mistrust and disenchantment. अच्छा, उन्होंने कहा 2 दहाइयों तक क्या हुआ था कि वॉर ने मुहैया किया एक बुनियादी ये वजह थी कि हमारी क्या है एंगेजमेंट थी, कॉपरेशन थी दोनों ममालिक के दरमियान। और उसमें उन्होंने कहा कि जी ये साथ ही ये क्या है सोर्स ऑफ म्यूचुअल मिसट्रस्ट भी थी और डिसएंचांटमेंट भी थी। डिसएंचांटमेंट होता है जब क्या है, डिसएंचांटमेंट आप कह लेंगे जी फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट अबाउट समवन और समथिंग यू प्रीवियसली रिस्पेक्टेड और एडमायर्ड। ठीक है, तो मतलब जहाँ पे जंग जो एक वजह बनी थी कि ये करीब लेके आई थी, वहीं पे ये क्या है सोर्स ऑफ मिसट्रस्ट और डिसएंचांटमेंट भी थी। But this marked only another episode in a mercurial roller coaster relationship characterized by cyclical swings between intense engagement and deep estrangement. अच्छा, लेकिन उन्होंने कहा कि जी ये जो एपिसोड थी ये बड़े क्या है मर्क्यूरियल हमारा रिलेशनशिप है। मर्क्यूरियल क्या होता है, मर्क्यूरियल होता है कि एकदम जो है ना सब्जेक्ट टू सडन और अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस ऑफ मूड और माइंड, मतलब एकदम उसमें क्या है तब्दीली आ जाती है। तो जहाँ पे देखें बेसिकली यहाँ पे बताया गया कि पाकिस्तान अमेरिका के जो ताल्लुकात थे ना वो मतलब वो जंगों की वजह से थे, अफगानिस्तान जंग की वजह से थे। तो एक जो दो तरफा बायलैटरल ताल्लुकात होते हैं वो नहीं थे, तो इसलिए हमारा ताल्लुक भी था ना वो जहाँ पे अगर ये आप ऊपर यहाँ पे देखें ना जहाँ पे ये बात कर रहे थे कहाँ पे जहाँ पे उन्होंने कहा जी यहाँ पे इंगेजमेंट और कॉपरेशन है, वहीं पे हमारे पास क्या है, ये यहाँ पे है म्यूचुअल मिसट्रस्ट एंड डिसएंचांटमेंट। ठीक हो गया, ये चीज़ आप इसको साथ साथ हाईलाइट करते जाया करें। ठीक है, और साथ ये बता रहे हैं कि जी मर्क्यूरियल रिलेशनशिप था कि एकदम जो है ना उसमें हमें चेंजेस देखने को मिलते थे। ठीक है, और उसमें क्या है हमारे पास इंटेंस एंगेजमेंट भी होती थी, डीप एस्ट्रेंजमेंट भी है। ठीक है, तो वहाँ पे आपके क्योंकि मजबूरी थी दोनों ममालिक की, तो आपको साथ भी चलना पड़ रहा था और फिर हमें वहाँ पे दूरी भी नज़र आती थी। ठीक है, अच्छा, और इसमें देखें हम, अच्छा अब इसमें बता रहे हैं और इसमें क्या चीज़ें थी जो हमारे जो है ना जो ताल्लुकात थे इसके यूएस के साथ अ, उसमें मतलब और किस वजह से जो है ना चेंजेस आए। उनका जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स दैट शेप्ड अमेरिकाज रीजनल अलाइनमेंट्स एंड प्रायोरिटीज आल्सो डिफाइंड रिलेशंस विद पाकिस्तान। उनका जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न थे जिसने शेप किया अमेरिका की रीजनल अलाइनमेंट्स को और प्रायोरिटीज को, तरजीहात को, तो उसने डिफाइन किया ये रिलेशंस है पाकिस्तान के साथ कि भाई किस तरह हमने ये बनाना है। तो मतलब जो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा अहम थे पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में। दे ड्रोव बायलैटरल टाइज इनटू डिफरेंट फेजेस। अच्छा, तो अब उसमें क्या हुआ कि इसकी वजह से जो बायलैटरल टाइज थे, दो तरफा ताल्लुकात थे पाकिस्तान के दरमियान, तो उसको हम क्या है मुख्तलिफ फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहली चीज़ ये बात कर रहे हैं जी कोल्ड वॉर में, जब यूएस का जो असल मकसद था वो था कि जी कंटेन करे कम्युनिज्म को। उन्होंने कहा पाकिस्तान जो है ना वो बन गया अमेरिका का मोस्ट एलाइड एलाई। फिर क्या हुआ, फिर हमारे पास एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी 1979 के बाद कि जी हम रोल बैक करें रशियन इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान को। और फिर पोस्ट 11 यानी 9/11 के बाद क्या किया उस फेज़ में जहाँ पे ज़रूरत थी कि डिफीट किया जाए, शिकस्त दी जाए अलकायदा को वॉर ऑन टेरर में। ठीक है, अच्छा, और उन्होंने कहा जी दिस दैट चैप्टर दैट चैप्टर एंडेड विद द यूएस एग्जिट फ्रॉम अफगानिस्तान। और ये सारा ये फेज़ था वो ख़त्म हुआ जब ये यूएस निकल गया अफगानिस्तान से। ठीक है, अच्छा, उन्होंने कहा कि जी these phases laid bare an electable reality। उनका ये सारे phases हैं ये हमें बताते हैं कौन सी, एक inelectable reality, एक inelectable होता है कि जिसको क्या है escape ना किया जा सके, जिससे बचा ना जा सके। मतलब ये बता रहे हैं कि इन फेजेस से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो है ना वो गुजरे। ठीक है, और साथ कह रहे हैं जी पॉजिटिव
transformation in ties were almost always driven by events extraneous to the bilateral relationship. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन पूरे एडिटोरियल की कि जो हमें एक जो मस्बत पहलू भी देखने को मिलते थे, जो ताल्लुकात थे, वो किसकी वजह से हमें देखने को मिलते थे? उन इवेंट्स की वजह से जो एक्सट्रेनियस होते थे बायलैटरल रिलेशनशिप से। एक्सट्रेनियस होते हैं, ये बिल्कुल इरेलेवेंट होते हैं, इससे कोई ताल्लुक नहीं है बायलैटरल रिलेशनशिप। तो बेसिकली ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो है ना, वो मतलब दो तरफा ताल्लुकात नहीं थे, जो इवेंट्स होते थे वो ड्राइव करते थे कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात क्या होंगे। जिस तरह ये ऊपर सारी उन्होंने एग्जाम्पल दी है, इसको अफगानिस्तान के से लेके फिर जो रशियन इन्वेजन थी अफगानिस्तान की, फिर वहाँ पे किस तरीके से कोल्ड वॉर के हवाले से बात करें, तो मतलब ये सारे जो इवेंट्स थे वो ड्राइव करते थे कि पाकिस्तान और यूएस के जो ताल्लुकात हैं वो क्या हैं, कैसे होंगे। अच्छा, currently, even before the US pulled out from Afghanistan, geopolitical dynamics were shifting fundamentally as China stepped up its diplomatic and economic engagement and launched its Belt and Road Initiative. और ने कहा ये यूएस ने पुल आउट किया था, यूएस निकला था अफगानिस्तान से, तो जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स जो है ना वो बिल्कुल क्या है चेंज हो रहे थे बहुत बुनियादी तौर पे, जब चाइना ने है ना अपनी डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक एंगेजमेंट को बढ़ाया और लॉन्च कर लिया अपना क्या है BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। उनका regional states including Pakistan began to sense a waning of both American interest and influence। और ये regional states थी जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उसने ये महसूस करना शुरू कर दिया कि एक सेंस ऑफ वेनिंग, वेनिंग होता है किस चीज़ का ख़त्म होना, ठीक है। तो और ख़त्म होना किस चीज़ का उन्होंने महसूस किया कि अमेरिकन इंटरेस्ट का और इन्फ्लुएंस का असर व रसूख का, ठीक है। अच्छा, I'm getting the former President Donald Trump's America First foreign policy signaled gradual disengagement from the region। उनका ये जो डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी थी, उसने इस तरफ इशारा कर दिया कि बतदरीज जो है ना ये क्या है रीजन से क्या है डिसएंगेज हो जाएंगे। This coincided with a significant intensifying of Pakistan's long-standing strategic ties with China। और ये coincide हुआ किसके साथ? यो बहुत यो intense significant intensifying of Pakistan's long-standing strategic ties with China। ये पाकिस्तान के टाइज है, ताल्लुकात है चाइना के साथ, तो उसके साथ क्या है कोइंसाइड हुआ। तो जहाँ पे एक तरफ ये डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी थी कि जी डिसएंगेज करें यहाँ पे वो रीजन से, और वहीं पे वो है ना पाकिस्तान और चाइना की थी लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रेटेजिक टाइज, वो क्या है कोइंसाइड किए। They were symbolized by its pivotal role in BRI and the accompanying substantial Chinese investment in Pakistan's infrastructure, energy and development projects। और ये जो हमें किस पे नज़र आते हैं सारे, जब ये पाकिस्तान की साथ जो ताल्लुकात चाइना के बेहतर हुए, क्योंकि इनका बड़ा पिविटल रोल था, अहम किरदार था BRI में। और इसके साथ जो बड़े पैमाने पे चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट आई पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, एनर्जी को लेके और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लेके। Increasingly, America was seen as self-absorbed and inconsistent partner as well as reluctant regional player। और उन्होंने कहा कि जी अमेरिका को देखा गया कि जी एक इनकंसिस्टेंट पार्टनर है और क्या है रिलेक्टेंट रीजनल प्लेयर है। और चाइना को किस तरह देखा गया? चाइना was perceived as having the interest, money and growing global clout needed for a more constructive and enduring relationship। ठीक है, तो और चाइना को देखा गया पाकिस्तान की जानिब से कि भाई ये क्या है, इसके पास मतलब इंटरेस्ट है, मनी है और ग्रोइंग ग्लोबल क्लाउड है, इन्फ्लुएंस है, क्लाउड होता है इन्फ्लुएंस, जिसकी ज़रूरत है कि एक ऐसे रिलेशनशिप के लिए जो एंड्योरिंग हो, देर पा हो। अच्छा, अब देखें यहाँ पे अगर इसका हम देखें ना उन्वान ही इसमें उन्वान हमारे पास क्या था? क्रॉस रोड्स ना, इसका उन्वान हमारे पास था एट क्रॉस रोड के, जहाँ पे पाकिस्तान को क्या है फैसला करना है। और यहाँ पे भी वही बता रहे हैं भाई पाकिस्तान ने फैसला करना है कि भाई चाइना की तरफ जाना है, अमेरिका की तरफ जाना है, या बीच में क्या है दरमियानी रास्ता इख्तियार करना है, क्योंकि आप ये नहीं कर सकते एक की तरफ जाओ और दूसरे से नाराजगी इख्तियार कर लो। तो वही बात यहाँ पे कर रहे हैं कि जी Although China is Pakistan's strategic priority, Islamabad also wants an improved and stable relationship with America। उन्होंने कहा कि अगर जो चाइना है ना पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी है, पाकिस्तान की तरजीह है कि चाइना के साथ ताल्लुकात, लेकिन इस्लामाबाद जो है ना वो भी वो चाहता है इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान, क्योंकि जब भी हम मुल्कों की बात करते हैं तो हम कैपिटल का नाम लेते हैं, तो हम पाकिस्तान की जगह क्या है इस्लामाबाद यूज़ कर रहे हैं। तो और भी जगह आपने देखा होगा हम कैपिटल यूज़ करते हैं, कंट्री का नाम यूज़ नहीं करते, इसलिए हमने यहाँ इस्लामाबाद यूज़ किया है कि इस्लामाबाद चाहता है कि जी इम्प्रूव्ड और स्टेबल रिलेशनशिप हो अमेरिका के साथ। The US remains Pakistan's largest exposed destination, a source of FDI and a global power with significant influence, especially over international financial institutions whose assistance Pakistan crisis-ridden economy continues to desperately need। उनका US जो है ना वो क्या है पाकिस्तान की लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, एक सोर्स ऑफ FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, ग्लोबल पावर का, और इसका क्या है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है खासतौर पे जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे, जिसकी जो मदद की है ना पाकिस्तान की ऐसी इकॉनमी को जो क्राइसिस रीजन है उसको क्या है बहुत अशद उसको ज़रूरत होती है। तो मतलब ये फ़र्क बता रहे हैं कि पाकिस्तान जो है ना मतलब चाइना और
यूएस में से किसी एक को चूज नहीं कर सकता, ठीक है। कि जहाँ पे ये यूएस है, इसको यहाँ पे मार्क करें कि यूएस जो है ना हमारी लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, सोर्स ऑफ एफटीआई है, ग्लोबल पावर और विद सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, ठीक है। तो ये मतलब ये सारी चीज़ें बता रहे हैं कि भाई ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमें अमेरिका से चाहिए। और ऊपर ये बता रहे हैं कि जी चाइना जो है ना वो क्या है, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी है, ठीक है। तो उन्होंने कहा दोनों चीज़ों को साथ लेके चल रहे हैं कि जहाँ पे ये है चाइना, और पाकिस्तान चाहता है कि जी इम्प्रूव्ड और स्टेबल रिलेशनशिप हो अमेरिका के साथ। मतलब आप क्या है, दोनों को नाराज नहीं करना चाहते, पूरे पैराग्राफ में ये चीज़ डिस्कस की गई है, ठीक है। आगे चलें। Nika Pakistan wants to avoid getting into crosshairs of American-Chinese confrontation, but that is easier said than done. उनका ये caught in the crosshairs का मतलब होता है कि जी आप टारगेट हो क्रिटिसिज्म और अटैक के लिए। उनका पाकिस्तान नहीं चाहता कि जी वो क्रिटिसिज्म का सामना करे अमेरिकन चाइनीज कन्फ्रंटेशन में, लेकिन उन्होंने कहा कि जी ये इजियर सेड देन डन है, मतलब कहना आसान है, करना मुश्किल है, ठीक है। तो क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है आपको, क्यों आप जब ज़ाहिर है जब चाइना से बात करोगे तो अमेरिका जो है ना वो कभी भी नहीं चाहेगा, और ये चीज़ इसके आप उलट भी कर लें तो बड़ा मुश्किल होता है कि आप दो मुल्कों को साथ लेके चलो, और खासतौर पर जब वो दोनों ममालिक जो हैं आपस में क्या है एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान यूएस relations are at an inflection point today. Any significant reset of tides will be influenced by a number of key factors. उन्होंने कहा पाकिस्तान यूएस रिलेशंस है ना वो बड़े मतलब आप कह लें कि जी एक ऐसे पॉइंट पे हैं, मतलब यहाँ पे डिसाइड होगा कि भाई यहाँ पे क्या होना है, लेकिन उन्होंने कहा ये जो किस तरीके से ताल्लुकात दोबारा यहाँ पे बनेंगे वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ की फैक्टर्स पे, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? The most important is America's policy of containing China in pursuit of a strategy to mobilize countries to join it to counterbalance Beijing's rising global power. उनका सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि अमेरिका की वो पॉलिसी है कि किस तरह क्या है कंटेन करना है चाइना को, किस तरीके से उसको क्या है आगे नहीं जाने देना, और एक ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है कि उन कंट्रीज को साथ लेके चले कि वो उसे ज्वाइन करें ताकि काउंटर बैलेंस किया जा सके बीजिंग्स राइजिंग ग्लोबल पावर। तो बेसिकली इनकी कोशिश ये है कि किसी तरीके से है ना इसको कंटेन करें चाइना को, ताकि काउंटर बैलेंस किया जा सके बीजिंग की राइजिंग ग्लोबल पावर को, क्योंकि अमेरिका कभी भी चाहेगा कि भाई चाइना जो है ना वो मतलब इसको सरपास करे यूएस को। उन्होंने कहा the revitalization of Quad, AUKUS security partnership and its Indo-Pacific strategy are all parts of efforts to cement an anti-China coalition. अच्छा, अब ये दो बड़े अहम चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कशन की गई है। एक हमारे पास यहाँ पे क्वाड है, और दूसरी चीज़ जो है वो हमारे पास क्या है, ऑकस है, ठीक है। अब देखें ओपिनियन मैं कम इसलिए कराता हूँ कि इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें आती हैं कि अगर आप अपने तौर पे नहीं कुछ पढ़ेंगे तो बड़ा मुश्किल है कि मैं ओपिनियन कराऊँ। एक तो यहाँ पे लोगों का मोस्टली लोगों का होता है कि जी 15 मिनट से ज़्यादा वीडियो ना हो, और मेरे लिए बड़ा मुश्किल है 15 मिनट में ओपिनियन को ख़त्म करना, ठीक है। अब जिस तरह ये क्वाड आ गया, ऑकस आ गया, अब यहाँ पे पूरा इन्होंने पूरी हिस्ट्री बताई है, कोल्ड वॉर बताई है, फिर किस तरीके से अमेरिका जो है ना वो अफगानिस्तान से बाहर निकला। तो अब ये पूरे पूरे टॉपिक हैं, पूरे पूरे हमने इस पर एडिटोरियल किए हैं। अब एक एक चीज़ बताना, अब यहाँ पे क्वाड क्या था, क्या मकसद था, कितने ममालिक थे, ऑकस क्या था, और किस तरीके से ये इन्होंने काउंटर करने के लिए बनाया था इसको चाइना को, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब बेसिकली हर चीज़ एक एक चीज़ नहीं बताई जा सकती। अगर ओपिनियन अगर आप लोग चाहते हैं कि हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में रोज़ शेयर करें, तो आपको भी थोड़ा जो है ना इसकी बेस अपनी थोड़ी बनानी पड़ेगी, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पता होंगी, खासतौर पे जो रेगुलर हैं डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स मेरे चैनल पे, इस पे हमने बहुत ज़्यादा एडिटोरियल दोनों पे किए हुए हैं, तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो दो थे हमारे पास इसको जो दो ये थे क्वाड और ऑकस, ठीक है। तो ये किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया गया था कि कंटेन करने के लिए चाइना के लिए, वो आप सारों को पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और उन्होंने कहा जी दिस कन्फ्रंटेशन हैज़ ऑब्वियस इम्प्लिकेशंस फॉर पाकिस्तान यूएस रिलेशंस। उन्होंने कहा जो कन्फ्रंटेशन है यूएस चाइना की लाजमी तौर पे उसके क्या है नतायज हैं, असरात हैं पाकिस्तान यूएस रिलेशंस के हवाले से। उन्होंने कहा जी सो लॉन्ग एज यूएस चाइना रिलेशंस रिमेन रॉकी इट विल हैव अ बेयरिंग ऑन पाकिस्तान्स एफर्ट टू रीशेप टाइज वाशिंगटन। उन्होंने कहा जब तक जो है ना यूएस चाइना रिलेशंस जो है ना वो मतलब ठीक नहीं होंगे, स्टेबल नहीं होंगे, तो इसका क्या है डायरेक्ट इफेक्ट होगा, असर होगा पाकिस्तान की कोशिशों पे कि किस तरह हमने ताल्लुकात कायम करने हैं वाशिंगटन के साथ। Islamabad may want to balance ties between the US and China, but it cannot be part of any anti-China coalition or strategy. उन्होंने कहा इस्लामाबाद जो है ना वो चाहेगा क्या चीज़,
कि जी वो बैलेंस करे टाइज यूएस एंड चाइना के साथ, यानी कि ताल्लुकात दोनों को साथ लेकर चले, लेकिन वो क्या है, वो हिस्सा नहीं बनना चाहेगा किसी एंटी चाइना कोलिशन और स्ट्रेटजी का। ठीक है, तो दोनों को साथ लेके जाना चाहेगा। That limits the space for expanding ties when Washington's overriding goal today is to counter China's increasing global power, while Islamabad sees its strategic future to lie with China. और उन्होंने कहा ये लिमिट कर देता है, महदूद कर देता है कि किस तरह हमने अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाना है वाशिंगटन के साथ, क्योंकि जिस तरीके से जो वाशिंगटन का जो किरदार है वो ये है कि किस तरह हमने काउंटर करना है चाइना की इंक्रीजिंग ग्लोबल पावर को, जबकि इस्लामाबाद जो है ना वो क्या देखता है, इस्लामाबाद सीज इट्स स्ट्रेटेजिक फ्यूचर टू लाई विद चाइना। ठीक है, जितना भी हमें ज़रूरत हो इसकी अमेरिका की, तो पाकिस्तान जो है क्या है अपना फ्यूचर किसके साथ देखता है, चाइना के साथ। ठीक है, अच्छा। और अब एक और बड़ा अहम फैक्टर जो बता रहे हैं चाइना के हवाले से, तो उन्होंने बात कर लिया कि किस तरह हमने साथ लेके चलना है यूएस और चाइना को। और साथ ही जो दूसरा फैक्टर है वो हमारे पास है ताल्लुकात अमेरिका के इंडिया के साथ। Another complicating factor is Washington's growing strategic and economic relations with India, its partner of choice in the region, and its strategy to project India, a member of Quad, as a counterweight to China। ठीक है, जहाँ पे ये क्वाड के हवाले से मैंने बात की, तो इंडिया बता रहे हैं मेंबर ऑफ क्वाड है। ठीक है, तो बाकी आपको ये पता होना चाहिए इसका मकसद क्या है, क्वाड में कौन कौन से ममालिक शामिल हैं, क्या उसके किस लिए ये सारा कुछ फॉर्म हुआ था, वो सारा आपको पता होना चाहिए। तो उनका एक और फैक्टर जो वाशिंगटन का जो है ना, वाशिंगटन के हवाले से है, वो ये है कि इसके माशी ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ, और ये इसका पार्टनर ऑफ चॉइस है इन द रीजन। ठीक हो गया, और ये किस लिए कर रहे हैं कि किस तरीके से उसका उसके बराबर लाया जाए, उसके मतलब चाइना, मतलब इंडिया को है ना कि आप इतना ज़्यादा उसको एम्पावर कर दो कि आप क्या है उसको चाइना के सामने ले आओ। The implications for Pakistan of the US-India are evident from Washington turning a blind eye to India's illegal annexation of occupied Jammu and Kashmir and its continuing silence over the grim situation there। और इनका ये इम्प्लीकेशन है पाकिस्तान यूएस पाकिस्तान के लिए कि जिस तरह ये यूएस इंडिया का आपस में आप कह लें गठजोड़ है, वो किससे ज़ाहिर है कि वाशिंगटन टर्निंग अ ब्लाइंड आई, के बिल्कुल वो नोटिस नहीं लेता वाशिंगटन जो इंडिया में इन्होंने इलीगल एनेक्सेशन किया है ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर पे, और जिस तरह ये खामोशी रखे हुए हैं कि इतनी ख़राब सूरत हाल है, ग्रिप सिचुएशन है उसके ऊपर। ठीक है, अच्छा। मजीद ये कि U.S. strengthening of India's military and strategic capabilities is intensifying the regional imbalance, magnifying Pakistan's security challenge। और इनका यूएस जो है और जो इंडिया की जो मिलिट्री स्ट्रेटजिक कैपेबिलिटीज़ हैं उनको जो यूएस स्ट्रेंथन कर रहा है, उसमें इजाफा कर रहा है, तो वो भी है ना वो हमें उसकी वजह से इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है यहाँ पे उस चैलेंज में जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी को लेके है। दिस इन टर्न इज ड्राइविंग पाकिस्तान टू एनहांस स्ट्रेटजिक कैपेबिलिटीज, और इसकी वजह से है ना पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेटजिक कैपेबिलिटीज को बढ़ाना पड़ रहा है। दिस इज अ कंपल्शन, उन्होंने कहा ये क्या है, लाजमी है, बिकॉज while Washington continues to arm India in its counter China policy, क्योंकि उन्होंने कहा जहाँ पे वाशिंगटन जो है ना वो लगातार उसको क्या है हथियार दे रहा है इंडिया को ताकि काउंटर किया जा सके चाइना को, लेकिन मसला पता है क्या है कि वो जितने भी आपको हथियार और दूसरी चीज़ें दे रहा है अमेरिका इसको इंडिया को, तो 70% ऑफ इंडियाज मिलिट्री एसेट्स लैंड एयर एंड सी रिमेन डिप्लॉयड अगेंस्ट पाकिस्तान, के जितने भी ये यहाँ पे इसको दे रहा है हथियार, तो उसमें 70% जो है ना इंडिया के मिलिट्री एसेट्स जिसमें लैंड एयर और सी शामिल है, वो जो हैं वो डिप्लॉय किए जाते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। ठीक है, तो मतलब ये बता रहा है कि आप बेशक उसको काउंटर करने के लिए है ना वो उसको मतलब हथियार दे रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा ये है ना उसको फैसिलिटेट कर रहा है इंडिया को, लेकिन पाकिस्तान के साथ फिर मसला ये है कि जितना आप उसको यूएस तो अपने लिए कर रहा है कि भाई चाइना के अगेंस्ट ला के खड़ा कर रहा है इंडिया को, लेकिन मसला क्या है फिर पाकिस्तान के लिए हो जाएगा क्योंकि 70% जो है ना इंडिया के मिलिट्री एसेट्स वो क्या है वो डिप्लॉय होते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। ठीक है, अच्छा। वे भी काफ़ी रह गया, अब देख लेना इतनी तेज़ी से करें फिर भी जो है ओपिनियन ख़त्म नहीं हो रहा। Aspects of America's Indo-Pacific strategy also have security implications for Pakistan। अच्छा, और उसमें मैंने कहा कि जी जो Indo-Pacific strategy है उसके क्या है सिक्योरिटी implications हैं पाकिस्तान के लिए, ख़ास तौर पे स्पेशली एज द यूएस has extended a contest with China in the South China Sea to the Indian Ocean। तो बेसिकली यहाँ पे ये सारा बता रहे हैं किस तरीके से ये है ना जो मतलब पाकिस्तान को साथ लेके इसमें चलना है। यहाँ पे अब इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी की बात हो रही है कि जिस तरह उन्होंने एक्सटेंड कर दिया कॉन्टेस्ट चाइना के साथ साउथ चाइना सी में, कहाँ पे टू दैट इंडियन ओशन तक, और उसमें उन्होंने क्या किया है इंजेक्ट कर दिया है कोल्ड वॉर टाइप डायनामिक्स देयर। और अपोज टू इंडियाज डोमिनेशन ऑफ द इंडियन ओशन, इस्लामाबाद हैज लॉन्ग sought टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बिकमिंग इंडियाज ओशन। और उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान ने जो है ना वो क्या किया है
अरसे से कोशिश की है कि इसको रोक सके बनने से क्या चीज़, इंडिया का ओशन। अच्छा, अब आगे कह रहे हैं कि जी विद द इंडियन ओशन नाउ एन arena of geostrategic contests has obliged Pakistan to increase its military presence and strengthen its capabilities there। और उन्होंने कहा कि वो इंडियन ओशन जो है ना वो अब वो बन चुका है एरिना किस चीज़ का, जियो स्ट्रेटेजिक कॉन्टेस्ट का। तो इसकी वजह से जो है ना वो पाकिस्तान ने इजाफा किया है मिलिट्री प्रेजेंस का और मजबूत किया है अपनी कैपेबिलिटीज़ को वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद क्या कह रहे हैं, तो बाकी ये डीएम एडिटोरियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो, हम रोज़ रात को एडिटोरियल वीडियो शेयर करते हैं, तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ में आप हमारा डीएम पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। Acha, the challenge then is for the two countries to find space between the Pakistan-China strategic relationship and the US-India partnership to rebuild ties on a mutually beneficial basis। उनका ये चैलेंज है दोनों ममालिक के लिए कि किस तरीके से वो है ना वो स्पेस तलाश करेंगे पाकिस्तान चाइना स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप और यूएस इंडिया पार्टनरशिप में, कि आप ताल्लुकात को बेहतर बनाए म्यूचुअली बेनिफिशियल बेसिस पे, ठीक है। तो अब पहले इन्होंने अलग अलग चीज़ बयान की है, यूएस बयान किया है, फिर चाइना बयान किया है, फिर जिस तरह अमेरिका जो है ना वो उसको एम्पावर कर रहा है इंडिया को, ताकि वो चाइना का मुकाबला कर सके, लेकिन इनडायरेक्टली क्या है पाकिस्तान के लिए वो मुश्किलात बना रहा है। तो उन्होंने कहा ये जो चैलेंज है ना, अगर हम वो लेके चलें कि किस तरीके से हमने क्या है स्पेस तलाश करनी है जहाँ पे ये पाकिस्तान चाइना स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को लेकर, दूसरा यूएस इंडिया पार्टनरशिप को लेकर, ताकि ताल्लुकात बनाए म्यूचुअली बेनिफिशियल बेसिस पे। There are certainly space and areas of cooperation for them to explore in order to reset ties। उनका यकीनन जो है ना यहाँ पे एरियाज ऐसे हैं जो जिसमें कॉपरेट करके जो है ना हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपने ताल्लुकात को क्या है रीसेट कर सकते हैं, दोबारा बहाल बना कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या यहाँ पे करें सारा, आप ये ट्राइंगल कह लें कि यूएस है, चाइना है, और फिर सारा क्या है इंडिया है, और उस किस तरह पाकिस्तान ने इन तीनों के साथ आगे लेके चलना है, तो उस चीज़ के बारे में ये पूरा ओपिनियन था। अब 2 पैराग्राफ रह गए हैं, इसको जल्दी से देख लेते हैं। उन्होंने कहा हालिया जो यूएस का फैसला था कि जी उन्होंने सेल किए हैं स्पेयर्स कौन से पाकिस्तान को, जो F-16 फ्लीट के, बावजूद इसके कि इंडिया की तरफ से बहुत ज़्यादा अपोजिशन थी, मुखालफत की थी, वो ये चीज़ हमें दिखाता है कि जी म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम किया जा सकता है पाकिस्तान और अमेरिका को लेके। For its part, Islamabad seeks a new basis for relations predicated on Pakistan's intrinsic importance and not as a subset of ties with a third country। और पाकिस्तान बेसिकली क्या चाहता है कि जी हमारे ताल्लुकात हों अमेरिका के साथ किस चीज़ को लेके, कि जी हमारी जो अपनी इम्पोर्टेंस है उसको लेके, ना कि जी कोई तीसरा मुल्क इन्वॉल्व हो, कि जिस तरह हमने ऊपर देखा जी अफगानिस्तान की वजह से है ना पाकिस्तान अमेरिका के है ना ताल्लुकात बेहतर या ख़राब होते थे। तो मतलब बायलैटरल रिलेशंस पे होना चाहिए, ये नहीं कि कोई किसी तीसरे मुल्क की वजह से है ना पाकिस्तान को अफेक्ट करे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात, ठीक है। Its vision is of broad-based relations that move beyond the traditional focus of security to economic, trade, investment ties, and cooperation in science, technology, and education। और उनका इसका जो विजन होना चाहिए ब्रॉड बेस्ड रिलेशंस का, और उसमें और वो क्या है इससे बहुत परे होना चाहिए, ये ट्रेडिशनल फोकस हम रखते हैं सिक्योरिटी टू इकोनॉमिक ट्रेड और इन्वेस्टमेंट टाइज का, और कॉपरेशन का साइंस टेक्नोलॉजी और एजुकेशन में। बेसिकली यहाँ पे बताया गया कि जो ताल्लुकात होने चाहिए वो आपस में बायलैटरल रिलेशनशिप्स होने चाहिए, बजाय इसके कोई तीसरा मुल्क हो, और उसकी वजह से है ना जिस तरह ये अफगानिस्तान में पिछले 20 साल होता रहा, कि जी पाकिस्तान को कहा गया कि जी आपने क्या है उस चीज़ में आपको साथ देना है, जो अफगानिस्तान की जो जंग थी, ठीक है। तो वैसा नहीं होना चाहिए, बायलैटरल रिलेशंस जो है ना वो स्ट्रांग होने चाहिए। द यूएस टू हैज़ affirmed in recent statements that it wants strengthened and constructive ties with पाकिस्तान, और यूएस ने भी है ना इस चीज़ का इजहार किया है कि वो चाहता है कि जी एक के मजबूत ताल्लुकात हों पाकिस्तान के साथ, बट मोर देन डेक्लेरेशंस ऑफ इंटेंट। लेकिन ये सिर्फ ये डेक्लेरेशंस ऑफ इंटेंट काफ़ी नहीं है कि जी हम पाकिस्तान के साथ मजबूत ताल्लुकात चाहते हैं, और इसके लिए ज़रूरत है इमेजिनेशन की दोनों साइड्स की जानिब से, ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके, शनाख्त की जा सके, वेयर देयर इंटरेस्ट कन्वर्ज, जहाँ पे इन दोनों के इंटरेस्ट मिलते हैं, इन ऑर्डर टू रिकन्फिगर टाइज ऑन अ ड्यूरेबल बेसिस, ताकि रिकन्फिगर किया जाए, दोबारा रीसेट किया जाए टाइज ताल्लुकात को ऑन ड्यूरेबल बेसिस पे, ठीक है। तो और उसमें हम ये देख सकें कि ताल्लुकात हम एक दूसरे से बनाएं, लेकिन क्या है एक तरीके से आप कह लेंगे जी बराबरी की सतह पे हो, ये नहीं कि आप तीसरा मुल्क है और उसको जब उसको ज़रूरत पड़े अमेरिका को, और फिर जो है ना वो पाकिस्तान की मदद हो, आपस में बायलैटरल रिलेशनशिप होने चाहिए ना, वो स्ट्रांग होने चाहिए। तो बेसिकली इस ओपिनियन में
ये फैसला किया ये मतलब बताया गया था कि पाकिस्तान फिर एट क्रॉस रोड्स है कि पाकिस्तान को फैसला करना है कि पाकिस्तान ने अपने ताल्लुकात चाइना के साथ कैसे रखने हैं, पाकिस्तान ने अपने ताल्लुकात जो है ना वो यूएस के साथ कैसे रखने हैं। और उस टाइम पे जब यो अमेरिका है वो इंडिया को ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो सपोर्ट कर रहा है ताकि चाइना के को सामने ला के खड़ा करे, तो उस टाइम पे पाकिस्तान ने किस तरह ताल्लुकात रखने हैं अमेरिका के साथ वो भी बहुत अहम है, क्योंकि जितना इसको आप कह लेंगे जी सपोर्ट करेगा इंडिया को, तो प्रॉब्लम जो है ना वो क्या है पाकिस्तान के लिए बनेगी। ठीक है, तो ये हमारा आज का ओपिनियन था। अपनी राय जो है ना वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। बाकी हमारा डीएम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो यहाँ पे आप रब्ता करके पिछले इनका सैम्पल मटेरियल भी हासिल कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।